उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा वाणी तक पर्व का असर रहता है। आज लगता कि अब खत्म हो गए। अनंत चतुर्दशी को आखिरी दिन होता है, लेकिन समापन आज महसूस होता है कि आज अब तो पूरे से चले गए 10 लाक्षणी पर्व। बंधुओं, वाणी से क्षमा मांगने कहा है। किससे? वाणी से। तो क्या मन से नहीं मांगना, काया से नहीं मांगना, अकेली वाणी से मांगना है क्या? नहीं, जहाँ वाणी है वहाँ मन भी है और काया भी है, तीनों साथ हो जाएंगे। क्षमा, गलती किसी ने की है उसे क्षमा करना। चल कोई बात नहीं है, बैर नहीं बांधना, उस पर क्रोध नहीं करना, उस पर नाराज नहीं होना, इसका नाम है क्षमा। मन में विकल्प नहीं आना, इसका नाम है क्षमा। एक कमरे में जाला लगे हैं, छिपकली है, धूल जमी है, गंदा हो रहा है कमरा। वो कमरा अच्छा लगेगा या जिस कमरे में सुगंध फैल रही है, साफ सफाई है, बैठने के लिए सोफा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो कमरा अच्छा लगेगा? कहाँ बैठना पसंद करेंगे? अरे बोलिए ना, साफ सफाई वाले में। अच्छा, जहाँ क्रोध की छिपकलियाँ घूम रही हैं, जहाँ धूल जमी है ईर्ष्या की, जहाँ पर द्वेष की मकड़ी ने जाले बना लिए हैं, जहाँ पर नाराजी और गुस्सा आदि का कचरा फैला हुआ है, वो कमरा अच्छा लगता है? या जिस कमरे में क्षमा की खुशबू फैली हो, जिस कमरे में भावों की शुद्धि फैली हो, वो कमरा अच्छा लगता है? अब बताइए, अरे बोलिए ना, कौन सा कमरा अच्छा लगता है? हैं? नहीं, ऐसे मत कहो, सच बोलो। है? कौन सा वाला कमरा? बैठे किस कमरे में हो, अच्छा तो पसंद अलग बात है और रह रहे हैं वो अलग बात है। पसंद को तो बहुत सुंदर सुंदर कोठियाँ पसंद आती हैं, जरूरी थोड़ी कि उनमें जाके रह लेंगे। पसंद कुछ और भी हो सकती है और रहना किसी और मकान में हो सकता है। तो अभी रह कहाँ रहे हैं, उस गंदे कमरे में या साफ कमरे में? आत्मा को तो गंदे कमरे में बिठा रखा है और शरीर को साफ कमरे में बिठा रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये शरीर जो है ना, इसको तो साफ कमरे में रखते, इसको गंदे में नहीं रखते, ये बीमार हो जाएगा। आत्मा बीमार हो जाए तो दिखती कहाँ है? कोई बात नहीं है। तो क्रोध एक बीमारी है, क्रोध एक बीमारी है। और बड़ा अच्छा श्लोक आया है, उत्तमा क्षणिक और मध्यमा द्वयपहरे, अधमा अहोरात्रि और नीचे मरणांतकम। जो उत्तम पुरुष होता है उसका क्रोध क्षण मात्र के लिए होता है। जो मध्यम पुरुष होता है उसका क्रोध 6 घंटे के लिए होता है। जो जघन्य पुरुष होता है उसका क्रोध अहोरात्रि यानी दिन और रात यानी 24 घंटे के लिए होता है। और जो नीच पुरुष होता है, अधम पुरुष होता है, उसका क्रोध मरण तक चलता है। कहाँ तक चलता है? मरण तक। अब तो इससे कभी नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि क्रोध को बांधा भी जाता है। जैसे अचार है, एक ताजा अचार होता है, एक अचार हो गया तुरंत बनाया खा लिया, एक 6 घंटे का अचार हो गया, एक 24 घंटे का अचार हो गया, और एक साल भर पुराना अचार है। कौन सा अचार खाने में मजा आता है? अरे बोलिए ना, देखो खाने में तो पुराने वाला मजा आता है। तो जो बैर है ना, वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्रोध का अचार या मुरब्बा मान के चलो। तो क्रोध का गल जाना, क्रोध का अंदर में गांठ पड़ जाना, तो अचार या मुरब्बा। तो
गल गया, क्रोध क्या हो गया, गल गया। कमठ का क्रोध कैसा था? अरे बोलिए ना, कहाँ ले गया? नरक। कभी सांप बनाया, कभी बिच्छू बनाया, कभी मतलब ऐसी ऐसी गति में, कभी शेर बनाया, कभी भील बनाया, कभी नारकी बनाया। किसने? बैर ने। यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, और यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। सबसे पहले तो क्रोध करना नहीं। क्रोध हो भी गया तो क्षण भर में नष्ट कर दो। यदि 6 घंटे भी चल गया तो भी ठीक है, 24 घंटे में खत्म हो गया तो भी ठीक है। मगर कुछ लोगों का क्रोध तो ऐसा होता है कि निरंतर लगातार चलता रहता है। यानी कि जब कभी कभी तो भाइयों भाइयों में भी ऐसा हो जाता है। धन से ज्यादा क्षमा की कीमत है, या क्षमा की कीमत ज्यादा है, या धन की कीमत ज्यादा है? बहुत सारे तो चले गए। मतलब ये है कि इंसान हीरे की कीमत जानता है, नोट की कीमत जानता है, घर वालों की कीमत जानता है, बच्चों की कीमत जानता है, मकान की कीमत जानता है, गाड़ी की कीमत जानता है, मगर क्षमा की कीमत, ये इस बात का प्रतीक है। और हमारे बच्चों में तो, जब हमारे बड़ों में इतनी बात नहीं है तो बच्चों में कहाँ से आएगी? क्षमावाणी एक ऐसा पर्व है जो 3 महीने में या साल भर में जो कचरा इकट्ठा हो गया है उसको साफ करने का दिन आज का है। यदि क्षमावाणी पर्व के प्रति ही उत्साह नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी शांति भी मिलने वाली है ही नहीं है। क्षमावाणी पर्व के दिन तो ऐसा उत्साह होना चाहिए, आज सबसे क्षमा मांगना है, आज तो जरूर जाना है, आज तो जाए बिना नहीं रहना, दुकान भले देर से खोल लूं मगर आज जाना जरूर है। ऐसा उत्साह रहना चाहिए अंदर में। लेकिन दुकान के प्रति उत्साह रहता, जल्दी जाके खोलना है। अच्छा मत, ये तो हर साल आती रहती है, दुकान तो रोज खोलना पड़ता है। बंधुओं, धर्म की कीमत जो नहीं जानता है, समझना वो सुख की कीमत नहीं जानता है। जो सुख की कीमत जानता है कि सुख आता कहाँ से है, सुख आने का रास्ता कहाँ है, सुख कौन कौन से रास्तों से आता है, जब यही नहीं पता है तो पुराना पुण्य बैठ के खा लेंगे और आने वाले समय में तो फिर जो होना है वो होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो आज क्षमा वाणी पर्व है, क्षमा वाणी पर्व है। ऐसा पर्व किसी धर्म में नहीं मनाया जाता, आपने कभी नहीं सुना होगा। 365 दिन में बहुत सारे डे आते हैं, बहुत सारे डे आते हैं, है ना। कभी फ्रेंडशिप डे, कभी फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, और एक और आता है, वो कब आता है, वो कौन सा होता है जिसमें फूल दिया जाता है, क्या होता है वो? वैलेंटाइन डे। हाँ, सब दिन आते हैं मगर क्षमा वाणी का कोई दिन हो तो बताओ। क्षमा वाणी का कोई दिन नहीं है। एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो क्षमा वाणी पर्व को मना करके इंसान के दिलों को साफ करता है, इंसान की आत्मा को साफ करता है, इंसान के मन को शुद्ध करता है और फिर से ताजा करके पुराने रिश्तों को जोड़ देता है। बाकी सब जगह देखो, एक बार लड़ाई हो गई तो बस हो गई, लेकिन क्षमावाणी पर्व आने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप हमें क्षमा करो, हम आपको क्षमा करते हैं, और फिर से जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। इंसान है, गलती तो होती है। जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती को नहीं छोड़े उसे शैतान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। यानी कि भगवान किनको कहा? जिनने सारी गलतियां छोड़ दी। इंसान किसको कहा? भूल है, हो जाती है, क्षयोपशम ज्ञान है, भूल भी जाते हैं, जाने में भी हो जाती है, अनजाने में भी हो जाती है। हमने अपने सुख के लिए कुछ किया, सामने वाले को कष्ट हो गया, हमें पता ही नहीं कि उसको कष्ट भी हो गया।
ऐसा भी बहुत बार होता है, और ऐसा बहुत बार नहीं होता ही रहता है। यदि घर में माँ ने एक बच्चे की तारीफ कर दी, माँ ने 2 बच्चे हैं घर में और माँ ने एक बच्चे की तारीफ कर दी, आप बताइए दूसरे बच्चे को कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? इसमें कष्ट वाली क्या बात है? हैं? अब मान लो कमेटी है, कमेटी में एक की तारीफ कर दी और बाकी की नहीं करी, अब क्या होगा? माता जी खराब हैं या क्या है बताओ? इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं और किसी महिला ने अच्छा काम किया है और हमने उसकी तारीफ कर दी, बाकी महिलाओं की भावना मेरे प्रति क्या होगी? उस महिला के प्रति क्या होगी? अच्छा बढ़िया ही बहुत बनती है, हाँ अपने आप को बहुत इतरा रही है। देखो, यदि एक की तारीफ कर दी, दूसरे को कष्ट अपने आप हो गया। कष्ट क्यों हुआ? इस कष्ट का कारण समझो। इस कष्ट का कारण है अहंकार को चोट लगी। एक होती है गुणग्राही दृष्टि जो विनय के माध्यम से आती है, और एक होती है अहंकार की दृष्टि जो अहंकार के माध्यम से आती है कि यदि सामने वाले की प्रशंसा हुई है, भले मैंने कुछ नहीं किया मगर मैं भी तो कुछ हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं भी तो कुछ हूं। जहां मैं कुछ हूं बस उसको चोट लग जाती है। एक की तारीफ, देवरानी की तारीफ यदि सास ने कर दी और जेठानी की नहीं करी, अब बताओ क्या होगा? सास की गरम गरम रोटियां बंद हो जाएंगी जेठानी की तरफ से। हाँ कर लो तारीफ, वही खिला देगी आपको रोटी। हाँ उसी की जो तारीफ करती हो ना, उसी की बड़ाई करती रहती, वही खिलाएगी आपको रोटी। यानी कि अहंकार ऐसा सिर उठाए खड़ा है कि सामने वाले की गुणों की तारीफ भी नहीं सुन सकता है, जबकि वास्तव में उसने अच्छा काम किया है। उसके बाद भी यदि उसकी तारीफ करते हैं तो जिसने काम नहीं किया है उसको भी चोट लगती है। भले मैंने नहीं किया लेकिन मैं भी तो कुछ हूं। बंधुओं, फिर जहां अहंकार आता है फिर वहां क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आ जाता है। फिर जहां क्रोध आ जाए तो फिर वहां पर और मायाचारी और लोभ अपने आप चले जाते हैं। सब कषाएं अपने आप आ जाती हैं। यदि वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्या है तो कहते हैं कि आपस में भी बोलते, अरे उसकी ईगो टकरा रही है। कहते कि नहीं कहते? ये ईगो क्या है? अहंकारी तो है, ईगो टकरा रही है। क्या टकरा रही है? यानी अहंकार टकराता भी है। वो कहता मैं भी छोटा नहीं, तो वो कहता मैं भी छोटा नहीं। अब देखो दोनों कैसे। पहले जब तक इंसान के पास धन कम होता है तब तक उसकी ईगो कम होती है, तब तक उसका अहंकार कम होता है। वो अपने आप को दीन समझता है, धर्मात्मा अभी भी नहीं है। अपने आप को छोटा समझता है, अपने आप को हीन समझता है, धर्मात्मा अभी भी नहीं है। अहंकार आया तो अपने आप को बड़ा समझने लगा, अहंकार नहीं है तो अपने आप को छोटा समझने लगा। मध्यम में, समता में, धर्म में अभी भी नहीं है कि ना मैं छोटा हूं ना मैं बड़ा हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। इस भाव में वो अभी भी नहीं है। अब पुण्य के उदय से उसके पास में लक्ष्मी आई, धन आई, तो अब वो टकराने लगा। किनसे? जो उस शहर के सेठ थे, उस शहर के जो बड़े लोग थे। अच्छा वो अपने आप को क्या समझता है? मैं भी बहुत कुछ हूं, आए मेरे सामने मैदान में उतर के देखे। ऐसे भाव आपके आते नहीं होंगे, आपके लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये किसी और की बात है। ऐसा होता कि नहीं होता है? यदि सामने वाली पड़ोसन अच्छी सी साड़ी पहन ले तो चोट किसको लगती है? और साड़ी उसने पहनी, पैसा उसका, घर उसका, मकान उसका, और चोट सामने वाली को लग रही। क्यों लग रही है भाई? तुम्हारे पास होगा तुम भी पहन लेना, उसके पास है वो पहन ली। जिसको जिसमें जितना मिलना था मिल गया, चोट क्यों लगी? ये चोट कहाँ लगी? अहंकार को लगी। किसको लगी? अहंकार को लगी। यदि किसी के पास मोहल्ले में एक घर में गाड़ी आ गई तो चोट लगती है। जब तक वो जितने बार उस गाड़ी को देखते हैं, जब तक वो अपने घर में गाड़ी ना आ जाए तब तक चोट लगती रहती है। अपनी गाड़ी दिखाता, देखो सामने खड़ी करता है, ये नहीं कि थोड़ा पीछे खड़ी कर दे,
बिल्कुल देखो मुंह के सामने खड़ी करी है, आपकी बात नहीं कर रही, ये नॉर्मल बात है, सामान्य बात है, सबके लिए है। तो ये अहंकार कम कैसे हो? इससे कर्म बंध बहुत होता है, बहुत कर्म बंद होता है। घर में 4 जने हैं, वो कहता मेरी मानो, वो कहता मेरी मानो, और जिसकी ना मानो वही लड़ाई। आजकल के बच्चे भी बड़े ज्ञानी हैं, यदि मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी तो मम्मी बुरी है, और पापा ने नहीं मानी तो पापा खराब है। बच्चे अपना अहंकार लेके बैठे हैं। पहले कम से कम मार पिटाई होती थी, बच्चे छोटे होते थे, माँ बाप सब कर लेते थे, मार पिटाई भी कर देते थे, डांट भी लेते थे, चिल्ला भी लेते थे, कमरे में भी बंद कर देते थे, हाथ पैर भी बांध देते थे, तो भी बच्चे बुरा नहीं मानते थे। और आजकल का वो इतना सा बच्चा, यदि उसके सामने, उसके दोस्त के सामने उसकी मम्मी उसको डांट दे तो चिल्ला चिल्ला के रोता, तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे डांट दिया, तुमने मुझे नीचा दिखा दिया। आजकल इतने इतने से बच्चों का ही ईगो हर्ट करता है, इतने इतने से बच्चों का। अभी आगे बड़े होकर के क्या होगा इनका? आज यदि लड़ाइयों का कोई कारण है तो ये ईगो ही है। आज पैसे की लड़ाई कम है, आज धन की लड़ाई कम है, जमीन की लड़ाइयां कम है। जरा कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो, वहां जरा अध्ययन करो कि कौन सी लड़ाइयां ज्यादा हैं, तो ईगो वाली लड़ाई ज्यादा है। अब आप देखो, गर्मियों के दिनों में नल टाइम से आते हैं, टाइम से चले आते हैं, पानी कम आता, पानी की जरूरत ज्यादा होती है। तो जिस मोहल्ले में नल एक होता है और सारे मोहल्ले वाले वहां जब पानी भरने के लिए अपने बर्तनों की लाइन लगाते हैं, यदि एक ने अपना बर्तन उठा के आगे रख दिया, अब आप समझ जाओ, अखबार पढ़ने वाले हो, मैं तो अखबार भी नहीं पढ़ती हूँ, हैं, गोलियां चल जाती है कि तूने मेरा बर्तन पीछे कैसे किया। जब पहले रामायण देखने जाते थे तो बोरा फट्टा बिछा के जमीन अपनी करते थे, उनमें से लड़ाइयां हो जाती थी। लड़ाई का कोई कारण नहीं है, गाड़ी यहाँ खड़ी करो, वहां खड़ी करो, बर्तन यहाँ उठाओ, बर्तन वहां रखो, मेरा बेटा आगे क्लास में बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा। लड़ाई किसी भी ईगो कहीं से भी लड़ाई करवा सकता है। और मन यदि दूसरों की कमियां ना देख करके गुणों को देखने में चाह रहा है तो कमाल है, कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठ गए। इसी तरह से संसार में दोनों तरह की जिंदगी जी जा सकती हैं, मच्छर वाली भी और कमल वाली भी। ये दोनों हमारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। 24 घंटे में आधा घंटा अंतर्मुखी होकर के बैठो, अपनी कमियों को देखो कि मेरे से कल से आज तक कितनी गलतियां हुई, मैंने किस किस की कमी देखी, मैंने किस किस की बुराई करी, मैंने कितनी दूसरों को चोट पहुंचाई, मुझे क्या कर। आधा घंटा अंतर्मुखी दृष्टि करके बैठ करके यदि आप बैठ जाओगे तो निश्चित है कि वो आधा घंटा की दृष्टि आपके 23.5 घंटे पर भारी पड़ जाएगी और मन से अभिमान की भावनाएं कम होने लगेंगी। तो इसीलिए क्षमा वाणी के दिन क्षमा मांगने का काम करना है। किसका काम करना है? अच्छा, मांगना अकेले किससे मांगना? अच्छा, ये पूछ तो लूं मैं, क्षमा किससे मांगना है? अपनी सहेलियों से। क्षमा वाणी किसके लिए आती है? अपनी सहेलियों से क्षमा मांगने, मित्रों से क्षमा मांगने। किससे क्षमा मांगने के लिए आती है? हाँ, उत्तम क्षमा। मैंने कितने बार सिखाया कि उत्तम क्षमा शब्द अकेले मत कहा करो। मैं 7 साल से सिखा रही हूँ, 7 साल से, लेकिन 7 साल में मजाल है कि अपनी लाइन से हट जाए। अभिमान क्षमा मांगने में भी नहीं भागता है, क्षमा मांगते समय भी अभिमान तैयार खड़ा रहता है, अभिमान नीचा ना हो जाए। उत्तम क्षमा, अभी उत्तम क्षमा में है क्या? तुमने दी है या मांगी है? ईगो कहता है मांग मत ले, छोटा बन जाएगा। हैं? ये स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो, मन से, वचन से, काय से, क्रस से, कारी तन्मोदना से, जो भी गलती हुई हो, जो आपके दिल को चोट लगी हो, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। लेकिन नहीं, उत्तम क्षमा हो गई। उत्तम क्षमा यहाँ भी अहंकार को बचा के रखे हैं कोने में, कहीं कम ना हो जाइए। बिल्कुल ठीक बात है, क्षमा मांगते हुए भी अहंकार तैयार खड़ा है। और ज्यादा हुआ तो मोबाइल में क्षमा मांग ली, एक ग्रुप में पूरा डाल दिया सबसे क्षमा,
अलग से काय को मांगे? हमने, हमारा तो काम था सबसे क्षमा मांगना, हमने डाल दिया। अलग अलग कौन कौन से मांगेंगे? हम नहीं मांगने वाले। ऐसे भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे। हाँ, क्षमा मांगना एक इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा धर्म है। मैं ये बताती हूँ, यदि वास्तव में ये क्षमा वाणी हृदय से पालन कर ली जाए तो पारसनाथ भगवान जैसे भगवान बन जाओगे। भगवान बना सकती है क्षमा वाणी पर। लेकिन नहीं, अहंकार को बचा बचा के जब क्षमा मांगोगे तो फिर कहां से क्षमा वाणी? तुमने वाणी से क्षमा नहीं मांग पाए। और हमारे भानु जी ने पूरी समाज की इकट्ठी क्षमा मंगवा दी, तो अब तो जरूरत ही नहीं समाज को क्षमा मांगने की, सामूहिक क्षमा वाणी हो गई। अब तो अपनी गलतियों का प्रायश्चित और पश्चाताप सबसे बड़ी क्षमा है। और सबसे बड़ी बात है, अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, इससे सबसे ज्यादा कष्ट पहले खुद को होता है, बाद में दूसरों को होता है। क्रोध करने में पहले तुम्हें अपना दिमाग खराब करना पड़ता है या पहले सामने वाले का होता है? अरे बोलिए ना, पहले खुद का होता है। तो गलती पहले किसके प्रति करी? खुद के प्रति, बाद में दूसरे के प्रति। तो पहले क्षमा किससे मांगनी चाहिए? ईमानदारी की बात बताओ। पहली क्षमा तो खुद से मांगनी चाहिए कि हे आत्मन, मैंने तुझे क्रोध से, मान, माया, चारी, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से, राग, द्वेष, मोह में खूब सताया, खूब पीड़ा दी। कभी शरीर के पीछे, कभी आंखों के पीछे, कभी ईगो के पीछे खूब पीड़ा दी है। हे आत्मन, मुझे क्षमा कर और ऐसे भाव बने कि मैं इन सब चीजों को छोड़ सकूं। बंधुओं, क्षमावाणी पर्व वर्ष में 3 बार आता है, क्योंकि यदि 6 महीने से ऊपर की कषाय चली गई तो वो अनंतानुबंधी बन जाती है। और अप्रत्याख्यान 3 महीने से ऊपर, 6 महीने के नीचे और 3 महीने के अंदर। तो जो श्रावक है, चौथे गुण स्थान वाला, उसकी अनंतानुबंधी कषाय का त्याग है। और जो अप्रत्याख्यान त्याग वाला श्रावक है, उसको 3 महीने के अंदर समाप्त कर लेता है। तो ऐसे 3 महीने के अंदर जो कषाय समाप्त हो गई, इसीलिए साल में 3 बार क्षमा वाणी आती है, लेकिन मनाते एक बार है, एक बार है। वो भी महाराज जी, माता जी बता देते हैं तो पता चल जाता है, थोड़ा बहुत प्रवचन कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि क्षमा वाणी क्या होती है। वरना तो हम भले, हमारा घर भला, हमारी दुकान भली, हमारा अपना सब कुछ भला, क्या करना है? धर्म वरम सब है ना घर में, धर्म करके क्या करना? सब भगवान ने बहुत दिया है। अब भगवान ने दे दिया है तो काहे को भगवान को याद करना? बंधुओं, इस जीवन को उत्तम और अच्छा बनाने के लिए, और एक बात और बता दूं, जितना ज्यादा कलेश, जितनी ज्यादा लड़ाई, उतना ज्यादा नीचे। जितनी ज्यादा क्षमा, जितनी ज्यादा उदारता, उतना ज्यादा ऊपर। जितने बड़े लोग होंगे आप देखना, वो सरल होंगे, उनके अंदर सरलता होगी और क्षमा भाव होगा। चल गलती हो गई, कोई बात नहीं। जो इस तरह से चलता है वो धीरे धीरे करके छोटा होकर भी बड़ा बन जाता है। और जो दिन भर सबकी केवल निंदा, बुराई और डांटने पीटने में लगा रहता है, वो बड़ा होकर भी, अरे बोलिए ना, छोटा बन जाता है। सामने वाला अपने आप कहता है अरे बेकार आदमी है, अरे इसको ऐसे मत करना, अरे इससे ऐसे मत बोलना, अपने आप ही दूर हो जाता है। तो जितना बड़ा काम, यदि तुम्हारे दिमाग में बड़े काम करने की सोच हो तो क्षमा करना शुरू कर दो। जिसने करी क्षमा वो सबके दिल में जमा। ऋषिकेश जी काकड़िया ईओ नगर पालिका से हमारे बीच में आए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जैन हैं ये, और जैन होकर के गौरव बढ़ा रहे हैं समाज का। और आज हमारे बीच आए हुए क्षमावाणी पर्व पर इन्हें विशेष आमंत्रित किया गया था। जोरदार ताली बजा के एक बार उनका स्वागत करें। और
हम चाहते हैं कि ये इसी तरह यहाँ पर आते रहें भगवान के दर्शन के लिए। जब भी इनको टाइम मिले, ये जब तक यहाँ जहाजपुर में रहें भगवान के दर्शन के लिए आते रहें, है ना। हाँ, तो आज क्षमा वाणी पर्व है, तो कोई भी उत्तम क्षमा वाली नहीं करेगा। और यदि ज़्यादा उदारता हो तो एक एक गलती भी गिना देना, मैंने ऐसा किया था तुम्हारे लिए, मैंने ऐसा किया था। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और धर्मों में क्षमा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अच्छे से क्षमा मांगने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मुस्कुराकर क्षमा मांगने का। हाँ, नहीं तो ये माता जी ने कहा क्षमा मांग लेना, इसलिए मांग रहे हैं, नहीं तो हम नहीं मांगने वाले थे तेरे से। ऐसे मत करना। हाँ, हो सकता है अभिमान बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, नहीं झुकने देता है, एकदम अकड़ के रखता है, सीधा टूट जाएगा मगर झुकने नहीं देता है। और ये कषाय है, कषाय नीचे ले जाएगी। खम्मामी सव्वे जीवनम सव्वे जीवा खमंतु में मेत्ती में सब भूदेशु बैरम मज्झन्ना कैणवी। मैं सब जीवों से क्षमा मांगती हूँ और सब जीवों को क्षमा करती हूँ। मेरा किसी जीव से बैर भाव नहीं है, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी जहाँ में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसी जहाँ में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी ये चाल और पतिए विशाल, मेरी धीमी ये चाल और पतिए विशाल। हर तरफ है मुसीबत, तू मुझको संभाल। मेरे पाँव थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसी जहाँ में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हो ही रहा था, कितना बन चुका था। हाँ, तो पूरा मेरे को वो जय कुमार ने पूरा भ्रमण करवाया, और उस दिन का और आज दिन का देख करके शब्दों में कैमरे के सामने नहीं जाओ, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। मैं तो लग रहा हूँ जैसे कोई 16वें स्वर्ग में आकर के बैठ गया। क्या बात है, क्या बात मुझे है। तो ऐसे लग रहा था कि 16वें स्वर्ग में ही आकर के बैठ गया। अब मेरी कोई भी ये भावना मन में नहीं रही कि अब मेरे को कहाँ जाना है, हम आ जाऊंगा यहीं पर माता जी के सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो इतना लगा कि मैं तो सुबह से पागल ही हो रहा हूँ। मैं कहा क्या क्या चीजें बन गई यहाँ पर। यहाँ बार बार आने की इच्छा करती है। मैं 3-4 बार तो आ चुकी हूँ, फिर भी मतलब दिल करता है कि बार बार यहाँ आऊँ, बार बार भगवान के दर्शन करूँ और माता जी का आशीर्वाद लूँ। इनकी वाणी में पता नहीं क्या ऐसा मिश्री का रस है जो बार बार यहाँ खींच के ले आ रहा है। नमोस्तु माता जी, बंदामी माता जी। पहली बार आने का यह मौका मिला है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और हमारा मन करता है कि हम बार बार यहाँ आवे। और हम टीवी पे रोज माता जी का प्रवचन, अभिषेक, शांति धारा सब देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम कब जावे। और यहाँ बम्बई से हम गांव में आए थे, तो हमने अभी प्लान बनाया सब गांववासी हम यहाँ आवे और माता जी का दर्शन करें और मंदिर जी का दर्शन करें। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माता जी। मैं फतेहनगर से हूँ। 3-4 बार तो यहाँ भाव लगातार बने ही हैं, और जब से ये यहाँ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ तब से ही लगातार मैं आने के भाव बना रहा हूँ। आज वापस पहली बार दोनों बच्चे और बहू उनको दर्शन के लिए सपरिवार यहाँ आने का मौका मिला। प्रदूषण समापन के बाद तो मैंने कहा पहले ही दर्शन यहाँ भगवान के हो जाएंगे, तो माता जी का आशीर्वाद। मुनीश्वर भगवान का इतना चमत्कार है कि मैं जब से मतलब से कुछ भी इच्छा यदि हृदय से करती हूँ तो मेरी वो मनोकामना पूर्ण होती है। मैं इतनी मतलब
आनंद महसूस करती हूँ यहाँ आते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ ये इतना भव्य विशाल मंदिर परिसर देखकर और इतना सब आगे बढ़ता हुआ और उन्नति की अग्रसर होते हुए देखती हूँ, तो बहुत खुशी हुई आज मुझे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार यहाँ आई थी तब एक छोटा सा परिसर, उसमें श्री तीर्थंकर भगवान मुनीश्वर भगवान विराजमान थे, और आज वो यहाँ इतने भव्य मतलब इसमें विराजमान हैं, तो मेरे को बहुत खुशी है। और ये सब माता जी का आशीर्वाद से ही ये परिपूर्ण हुआ है। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, मुझे मंदिर अच्छा लगा था। मंदिर अच्छा लगा? अच्छा, मुझे 2 दिन और रुकना, 2 दिन और रुकना है। वंदावी माता जी। माता जी, बहुत दिनों से मेरा मन था यहाँ पर आने का, इतने दिनों से इच्छा थी, लेकिन कोई माना कि नहीं बन पा रहा था। अभी मम्मी जी जब यहाँ आई तो मन था कि उनको छोड़ने आऊँ, लेकिन अगले दिन परेशान थे तब भी नहीं आई। और अब इस समय मेरा बुलावा था तो अपने आप ऐसे मानक बनते गए कि वो बस टाइम आ गया और मैं खुद यहाँ पर अपने आप आ गई। मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए, फिर भी मैं आ गई। मेरे पापा बहुत दिनों से कह रहे थे, वो तो आपसे जुड़े हुए हैं ही, मैं अनिल जी की लड़की हूँ कानपुर वाले, और आपसे 7-8 साल पहले भी मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कभी आना। लेकिन माता जी, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर देख के बहुत ही दिल खुश हो गया। आपने अपने आप मतलब इतनी बड़ी चीज बनाई माता जी, कह ही नहीं सकते, बहुत ही अनुपम कृति है। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं पिछले 2017 से जहाजपुर में जब भी शिविर लग रहा है, शिविर में आ रहा हूँ, और मुझे शिविर में लाने का पूरा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता जी को जाता है, जिन्होंने आज स्वस्ति भूषण माता जी के आंचल में मुझे छोड़कर चले गई है। आज उनके ओर से मुझे संस्कार पूरे मिल रहे हैं, और पिछले 5 साल से हम शिविर में यहाँ आके बैठ रहे हैं और पूरा त्याग तपस्या सब कर रहे हैं, और आते वक्त हम लोगों को जुड़ाना चाहते हैं, और मेरे साथ औरंगाबाद, जालना, महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे हैं और शिविर में आ भी रहे हैं। और अभी जब भी मैं 10 दिन से यहाँ आया हूँ, लोगों को मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे जहाज मंदिर सब बता रहा हूँ, तो सबकी इतनी इच्छा हो रही कि हमको भी साथ में लेके चले, और जल्द से जल्द सभी की इच्छा है कि यहाँ पर दर्शन को पधारें। और सभी से मेरी यही विनती है कि ज़िंदगी में एक बार अवश्य जहाज मंदिर में आकर अपना शिविर अवश्य करें, 10 दिन की त्याग तपस्या यही करें, यही मेरी सभी से प्रार्थना है और विनती है। और मेरे से जो भी अगर कोई गलती हो तो वीतराग प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान से मैं क्षमा चाहता हूँ, या विराजमान माता जी से भी मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी लोगों से मन वचन काहे से मेरे से जो भी गलती हो उसे क्षमा करें, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय जी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।